आप सोच भी नहीं सकते कि एक प्रेसिडेंट की बेटी के साथ उसके आर्ट प्रोफेसर का गलत रिश्ता, क्योंकि उसे हमेशा सीक्रेट एजेंट्स की निगरानी में रहना पड़ता था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो यह था कि उसके आर्ट प्रोफेसर का गलत रिश्ता अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। सीरियसली, इस लड़की का नाम मैडी रेडफील्ड है, जो अपने रूम में बेजार सी बेरंग भरी दुनिया में सीक्रेट एजेंट्स के साथ रहती है, जिसे वो लोग एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। उसके सबसे ज्यादा करीब कोई था तो वो थी एरिंगटन, जो उसके साथ एक फ्रेंड के जैसा बर्ताव करती थी। मैडी की अपने आर्ट प्रोफेसर के साथ आज एक आर्ट रूम में क्लास है, जहां उसे अपने कैनवास पर कुछ बनाकर दिखाना था। आर्ट प्रोफेसर ने जब उसकी आर्ट देखी तो उसने उससे पूछा कि मैडी, ये तुम क्या बना रही हो? मैडी कहती है कि मेरी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं कभी भी एक अच्छी आर्ट नहीं बना सकती। वो भले ही एरिंगटन के साथ रहती हो, लेकिन वो इस उम्र में बिल्कुल अकेली थी। मैडी को किसी भी लड़के से मिलने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि वो किसी भी लड़के से बात तक नहीं कर सकती थी। एक आर्ट प्रोफेसर ही था जिसके पास वो डेली आर्ट सीखने जाया करती थी। आर्ट प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी कलाकार हो, तुम्हें बस अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानना होगा। वो ऐसा कहते हुए उसकी कमर पर हाथ फेर देता है, जिससे मैडी के अंदर एक सिरहन दौड़ जाती है। आज तक मैडी को इस तरह का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था जो किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ की हो। अब उसके प्यार का ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा। वो तो बस इंतजार में थी कि कोई हो जो उसके प्यार के समुद्र में डुबकी लगा सके। एक दिन मैडी इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, वो अपनी चित्रकारी में खोई हुई थी। इधर प्रोफेसर अपने कैनवास पर मैडी की तस्वीर बना रहा था। काफी देर हो जाने के बाद प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स की छुट्टी कर देता है और कहता है कि तुम सब जाओ, आज मैडी की एक्स्ट्रा क्लास है और वो 1 घंटे बाद आएगी। इसे थोड़ा और सीखने की जरूरत है। सभी के जाने के बाद प्रोफेसर खुद को रोक नहीं पाता और मैडी भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। प्रोफेसर मैडी से कहता है कि ये सब यहाँ करना ठीक नहीं, तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैडी प्रोफेसर की बात से राजी हो जाती है और अगले दिन वो एक चिट्ठी में आने का टाइम बता देती है। आज रात मैडी अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी में आई है। यहाँ उसके साथ सीक्रेट एजेंट्स और एरिंगटन भी है। मैडी को जल्दी ही एजेंट्स की नजरों से बचकर प्रोफेसर के पास जाना होगा। मैडी एरिंगटन से वॉशरूम जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिंगटन उसके जाने से पहले खुद वॉशरूम के अंदर जाकर चेक करती है। उसके बाद मैडी को जाने के लिए कहती है। मैडी तो यहाँ से भागने के लिए पहले ही तैयार थी। काफी देर हो जाने पर भी जब मैडी वापस नहीं आती तो एरिंगटन अंदर जाकर देखती है कि आखिर माजरा क्या है। मैडी वहाँ से विंडो के रास्ते भाग चुकी थी और उसने मिरर पर एक सॉरी का और वापस जल्दी ही आने का एक मैसेज लिखा था। तुरंत एरिंगटन मैडी की भाग जाने की खबर सभी सीक्रेट एजेंट्स को दे देती है। मैडी अपने प्रोफेसर के यहाँ पहुँचते ही उस पर लट्टू हो जाती है और प्रोफेसर ये सब करने से पहले उससे कुछ बात करने के लिए कहता है, लेकिन मैडी उसकी एक नहीं सुनती और अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन जैसे ही मैडी की नजर उस लड़के पर गई जो उन लोगों को काफी देर से देख रहा था, तो मैडी डर के मारे पीछे हट जाती है। यह मटेयो था, प्रोफेसर का बॉयफ्रेंड। मटेयो प्रोफेसर को गोली मार देता है। उसने सिर्फ प्रोफेसर का यूज किया था, सिर्फ मैडी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसा खुद नहीं कर सकता था। एक प्रोफेसर ही था जो मैडी के करीब रहता था, बाकी का उसके पास बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स और सिक्योरिटी रहती थी। मटेयो मैडी को किडनैप कर लेता है और मैडी को टॉर्चर करते हुए उससे कहलवाता है कि उसके डैड मीडिया में आकर सब कुछ कबूल करें कि 10 महीने पहले हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनका ही हाथ था। ट्रेन में बॉम्ब रखने वाला खुद मटेयो ही था, जिसने ये सब मैडी के डैड और उसके साथियों के कहने पर किया था। मटेयो को ट्रेन में बॉम्ब रखते समय पीटर ने देख लिया था। बॉम्ब फटने के बाद वहाँ घायलों को देखने के लिए भीड़ जमा होने लगती है, जिसमें मटेयो भी शामिल था, जिसे पीटर ने देखते ही पहचान लिया और उसके पीछे भागने लगा। जिस बीच उन लोगों में फाइट होती है और पीटर उसकी कमर पर बना टैटू देख लेता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। कुछ देर बाद मटेयो को जॉर्डन बिग की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें बॉम्ब रखते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वो कुछ देर रुककर डरा सहमा सा जवाब देता है, नहीं। लेकिन जॉर्डन बिग समझ जाता है। मटेयो जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई मर चुका है, जिसे उस आदमी ने मटेयो समझकर उसके भाई को मार दिया। वो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा 2 भाई थे, जिसकी वजह से मटेयो बच जाता है। मटेयो का ये वीडियो सीधे जॉर्डन बिग के पास पहुंचा, जो मैडी के डैड के साथ मिला हुआ था, लेकिन उसने उस वीडियो को उसके डैड को नहीं दिखाया, क्योंकि अगर उसके डैड ने ये वीडियो देख लिया और मीडिया में आकर कन्फेस कर दिया तो वो सारे लोग इसमें फंस जाएंगे जो इसमें शामिल थे। ये ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट
सभी की सोच से भी परे था। वो तो यूं कहो कि पीटर की वजह से टारगेट मिस हो गया। अगर पीटर इसको ना रोकता तो इस शहर के बीचों बीच बने रेस्टोरेंट के नीचे से जा रही गैस पाइपलाइन के पास जाकर फटता और पूरा शहर शमशान बन जाता। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही नहीं था, बल्कि उस रेस्टोरेंट में आने वाला शख्स ओमार जडार, जो इलेक्शंस की दूसरी पार्टी का सदस्य था, यह प्लान उसको मारने के लिए बनाया गया था, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए और उनके ओपोनेंट कोई न बचे। मैडी को आज इस रूम में 2 दिन होने वाले हैं और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। वो अंदर से बहुत गुस्से में थी। मटियो के वहां से जाने के बाद मैडी ने जब अपना पैर दीवार में मारा तो उसमें एक गड्ढा हो गया जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, R142, और उसके पास से गुजरने वाली ट्रेन की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। मैडी के उस वीडियो का रिप्लाई अभी तक नहीं आया था। मटेयो के वापस आते ही मैडी उससे कहती है कि वो वीडियो अगर मेरे डैड तक पहुंचा ही ना हो तो हो सकता है कि मेरे डैड के साथ ही उनके खिलाफ हो गए हों और उन्होंने वो वीडियो उनको ना दिखाया हो। तुम एक काम करो, एक और वीडियो बनाओ जिसमें मैं अपने तरीके से बात करूंगी। मैडी के कहने पर मटेयो एक और वीडियो बनाकर उसके बताए नंबर पर भेज देता है। वो वीडियो सीधा एरिंगटन के पास पहुंचता है, जहां वो लोग मैडी को ढूंढने के लिए सबूत जुटा रहे थे। जब एरिंगटन और पीटर ने वो वीडियो देखा तो उसने मैडी को जब भी वो कोई नंबर बोलती तब वो लॉकेट पर टैप कर दिया करती, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि यह एक सिग्नल का इशारा है। पीटर ने उस नंबर से जुड़ी सारी जानकारी को इंटरनेट से खोज निकाला, जो नॉर्थ साइड में बनी करीब यहाँ से 24 किलोमीटर दूर एक प्लेटफॉर्म के पास ट्रांसपोर्ट साइट की जगह थी, जहाँ उस कमीने ने मैडी को अगवा करके रखा था। आज व्हाइट हाउस की मैम, जिनका नाम मिशेल है, उनकी आज ओमार जडार के साथ मीटिंग है। लेकिन मैडी के डैड और जॉर्डन बिग को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि ओमार जडार मिशेल के साथ मिलकर इलेक्शंस को जीते, इसलिए ओमार जडार को मारने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है, जिसमें मैडी के डैड, सीक्रेट सर्विस से बैन एल्मोरा, डायन फायर, प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ और जॉर्डन बिग भी शामिल है। लेकिन डायन फायर को ये नहीं पता कि इन लोगों ने उसे बिना बताए मिशेल को भी मारने की पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि मिशेल डायन फायर की बचपन की दोस्त है और अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता लगा तो वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। एरिंगटन भी अपने सभी साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है जहां मैडी को लाया गया था, लेकिन उनके आते ही मोशन डिटेक्टर मटेयो को एक नोटिफिकेशन भेज देता है, जिससे उनके आने का पता मटेयो को पहले ही लग जाता है। वो अब तुरंत मैडी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मैडी ने अपने पास रखी लैंप को तोड़कर उसका एक टुकड़ा अपने हाथ में पहले ही ले लिया था, जिसे वो उसकी गर्दन में घुसा देती है और खुद वहां से भागने लगती है। लेकिन मटेयो उसको मारने के लिए शूट भी कर देता है, लेकिन फिर भी मैडी वहां से बच निकलती है। लेकिन गन की आवाज के कारण वो लोग उसी दिशा में बढ़ने लगे और मैडी बाहर की तरफ भागने लगी। तभी रास्ते में एरिंगटन ने उसे अपनी ओर खींच लिया और पीटर ने मटेयो पर हमला कर दिया और उसे जकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, लेकिन तभी एक शूटर ने उन लोगों पर हमला कर दिया, जिस बीच मटेयो भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। सभी लोग एक कंटेनर के पीछे थे। जब इस बात का शक शूटर को हुआ तो उसने उसके आर पार गोली निकाल दी, जो सीधा मैडी के पैर में जाकर लगी। जहां अभी तक सब कुछ कंट्रोल में था, वो अब अनकंट्रोल हो रहा था। एरिंगटन मैडी को उस जगह से बाहर ले जा रही थी जिसमें बिग और पीटर उसे कवर दे रहे थे, लेकिन जब पीटर की गोलियां खत्म हुई तो बिग आगे की ओर बढ़ा, जिससे शूटर की गोली बिग की छाती में घुस गई, जिसमें बिग ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इस बात का अफसोस मैडी को हुआ कि उसकी वजह से उसकी जान गई है। अगर वो घर से ना भागती तो शायद वो आज जिंदा होता। अब इससे पहले कि शूटर किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, उससे पहले ही रोज उसे नीचे गिरा देती है। रोज के नीचे आते ही पीटर उसको लेकर कैंप डेविड की जगह के लिए निकल जाता है, जहां ओमार जडार और मिशेल को मारा जाने वाला था, और मैडी के लिए मेडिकल टीम ले जाती है। एरिंगटन से उसका बैच और गन ले ली जाती है, जो उसे पूछताछ के बाद दी जाएगी। यह पूछताछ मिशेल मैम के साथ कैंप डेविड में होने वाली थी। मैडी के डैड एरिंगटन और मैडी को लेकर सीधा कैंप डेविड के लिए निकल जाते हैं, जिसमें उनके साथ 2 नए सीक्रेट एजेंट्स थे, जिनके पास 2 सूटकेस रखे हुए थे। एरिंगटन के पूछने पर वो जवाब देते हैं कि हम 2-3 दिन रुकने का प्लान बनाकर आए हैं, लेकिन यह मीटिंग तो केवल शाम तक ही चलेगी, तो ये इतना पैकिंग क्यों? एरिंगटन को उन लोगों पर शक हो गया। इधर पीटर और रोज डायन फायर के पास पहुंचकर उसे डरा धमकाकर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में उन लोगों को सब पता चल चुका था, जिसे मटेयो ने मैडी को बताया था और मैडी ने पीटर को। डायन फायर पीटर के साथ जाने लगती है, लेकिन पीटर और रोज को डिग्गी के अंदर छिपकर जाना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी
सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जिसमें सिर्फ लिस्ट में बुलाए गए लोग ही एंटर कर सकते हैं। अब क्योंकि डैन फायर मिशेल मैम की दोस्त है तो उसे बिना चेकिंग के ही एंट्री मिल जाती है। एरिंगटन और मैडी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां एरिंगटन को एक दूसरे लॉज एरिया में वेट करना था और मैडी अपने डैड के साथ एक बंकर में चली जाती है, जहां उसके डैड उसे सब बताते हैं कि वो लोग किस तरह ओमार जडार को मारने वाले हैं। लेकिन मैडी उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो वहां से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनको उसके बारे में पहले ही पता था कि वो लोग ओमार जडार के साथ साथ मिशेल मैम को भी मारने वाले हैं और वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। मैडी अपने डैड से बाहर जाने की जिद करने लगती है। वो उनसे कहती है कि अगर तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी कि तुम कितने बुरे इंसान हो। जिसके बाद उसके डैड उसको बाहर जाने देते हैं। एरिंगटन उसी आदमी के साथ बैठी हुई थी जो उसके साथ प्लेन में आया था। उसे एक आदमी की कॉल आती है जो उसे 10 मिनट का टाइम सेट करने का ऑर्डर देता है। टाइम सेट होने के बाद जैसे ही वो पीछे की ओर पलटा तो एरिंगटन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। उसकी वॉच को लेने के बाद एरिंगटन उस सूटकेस को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो वह अपने साथ लेकर आया था। कुछ ही मिनट्स में वहाँ पर मैम नाश्ता करने आने वाली हैं। एरिंगटन को वो बैग बहुत ढूंढने पर मिल जाता है जिसमें अब कुछ ही मिनट्स बचे थे। इधर रोज रेडियो स्टेशन में पहुंचकर रेडियोस को ठीक करने लगती है, जहां क्योंकि उन लोगों ने रेडियोस को बंद कर रखा था। रेडियो के ठीक होते ही एरिंगटन सभी को इस बात की खबर दे देती है कि इस लॉज एरिया में बॉम्ब है। मैम लॉज एरिया में एंटर करने ही वाली थी कि उन्हें वापस बुला लिया जाता है और एरिंगटन जब वहां से निकलने वाली होती है तभी उसको मैडी की आवाज आती है। वो एक रूम में फंसी हुई थी जहाँ से एरिंगटन उसको बाहर निकाल लेती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब मैम को बचाने के लिए वो लोग चॉपर की तरफ भागते हैं जिससे वो यहाँ से मैम को बाहर निकाल सके। लेकिन तभी पीटर वहाँ आकर उस बंदे को गोली मार देता है जो उसमें शामिल था और मैम को अपने निशाने पर लेकर कहता है कि सब चॉपर से दूर हट जाओ, इसमें बॉम्ब है। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और उसे शूट करने के लिए उस पर निशाना साधने लगते हैं। लेकिन पीटर एक ट्रेंड एजेंट था, वो मैम के जस्ट पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने चॉपर को चेक नहीं किया तो वो मैम को गोली मार देगा। इसलिए उन लोगों को चॉपर को चेक करना पड़ता है। पहली बार में तो उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन पीटर उसे दोबारा चेक करने के लिए कहता है। जिसके बाद एजेंट्स भागते हुए आते हैं और कहते हैं चॉपर से दूर हट जाओ, इसमें बॉम्ब है। तभी चॉपर ब्लास्ट हो जाता है और मैम बच जाती हैं। लेकिन पीटर को वो लोग पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मैडी आकर उन लोगों को सब कुछ समझा देती है कि यह हमारे साथ है और कहती है कि मैं पीटर को जानती हूँ और इसके साथ आए लोगों के बारे में भी। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। स्टोरी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।